वेदानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि ने हम लोगों को यह जो दिव्य शास्त्र दिया, इसे राजयोग भी कहा जाता है। योगानाम राजा इति राजयोगः। योग के अनगिनत प्रकार हैं। उन सभी का एकत्रित करके सशास्त्र निरूपण भगवान पतंजलि ने यहां पर हम लोगों को जो दिया है वह एक और ध्यान योग कहलाता है, दूसरी ओर राजयोग कहलाता है। इसको साध्य के रूप में माना गया। हम लोग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, षटक्रियाएं करते हैं, यह सब हठयोग के अंतर्गत आता है। और हठयोग प्रदीपिकाकार ने भी स्वयं ये बात बताई कि केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। यह सारा हठयोग का प्रतिपादन मैं जो कर रहा हूं वह इसलिए कि साधक राजयोग करने के अथवा ध्यान योग के लिए योग्य हो जाए। ध्यान किया जाता है मन से, चित्त से, लेकिन यह चित्त जिस शरीर में है वह शरीर, उसकी सारी नाड़ियां शुद्ध नहीं होगी तो ध्यान के लिए भी योग्यता जल्दी प्राप्त नहीं होगी। यह सोच करके हठयोग की विद्या का प्रचलन हुआ, जो हठयोग प्रदीपिकाकार ने अथवा घेरंड संहिता में अथवा नाथ पंथ में हम लोगों को उपलब्ध होता है। लेकिन सभी का शिरोमणि है यह ध्यान, और इसलिए इसको राजयोग कहा। और इस राजयोग की व्याख्या करते समय भगवान पतंजलि कहते हैं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। हम चित्त का विचार कर रहे थे। ध्यान में लेना चाहिए, कभी चित्त शब्द का प्रयोग होता है, कभी मन शब्द का प्रयोग होता है। हमारे भीतर बुद्धि भी तो है। शास्त्रीय प्रणाली में कहा जाए तो इन सबको मिलाकर के अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। जब यह एक ही शक्ति मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, इस प्रकार का संकल्प विकल्प करती है, तब उसे मन कहते हैं। संकल्प विकल्पात्मकम मनः। अनेक संकल्प विकल्प करते हुए जब विचार पूर्वक किसी बात पर हम निर्णय लेकर के सुदृढ़ हो जाते हैं, उस प्रक्रिया में उसे बुद्धि कहते हैं। हमने आज तक जितना सारा देखा है, सुना है, भोगा है, उसके जितने भी संस्कार हैं
वे सारे संस्कार हमारे भीतर जिस प्रक्रिया में एकत्रित हो जाते हैं उसे चित्त कहते हैं। और मैं हूं, इस प्रकार के आयनेस को, अहम प्रत्यय को अहंकार कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब एक ही हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के कार्य करते समय इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, इतना ही ध्यान में रखना। इसलिए यहां पर जब चित्त शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आप उसे मन भी समझ सकते हैं। यह हमारी अंतरंग सारी प्रक्रिया, इसको ठीक से समझना आवश्यक है। हम चित्त का विचार कर रहे थे और इस चित्त की 5 अवस्थाओं को हमने देखा था। क्षिप्त विक्षिप्त, पहले मूढ़, फिर क्षिप्त विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं हमारे चित्त को जो प्राप्त होती है, इसका कारण क्या है? अनेक लोगों के जीवन की ओर हम देखते हैं तो वे अत्यंत एकाग्र लगते हैं। अनेकों के जीवन की ओर देखते हैं तो वे मूढ़ अवस्था में ही लगते हैं। या तो सोए पड़े हैं या मूर्छा में, सपनों में, ख्यालों में खोए हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। एकदम जड़ है, आलस्य में पड़े हैं। किसी का चित्त ऐसा है, किसी का चित्त वैसा है। ऐसा क्यों होता है? मूल बात यह है कि हमारा यह जीवात्मा अनेक जन्मों का प्रवास करके आया है और ये सारी स्मृतियां हमारे भीतर संग्रहित होती है, एकत्रित होती है। विचार की तरंग तो उठती है, चली भी जाती है। मैंने एक दृश्य देखा और दृश्य चला गया। मैंने एक अच्छा स्वादिष्ट पदार्थ चखा और वो तो समाप्त हो गया। लेकिन इस प्रकार मैंने इस वर्ष में, इस जन्म में और इसके पूर्व भी अनेक जन्मों में अनेक विषयों का जो अनुभव लिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय। हमने अनेक शब्द सुने, अच्छे सुने, बुरे सुने, लुभावने सुने, घृणास्पद सुने। वही बात स्पर्श के साथ, वही बात रूप के साथ, वही बात अनेक प्रकार के गंधों के साथ, वही बात हमारे जिह्वा के द्वारा खाए जाने वाले पदार्थों की स्वाद की बात। ये जो मैं इतने वर्षों तक करता आया हूं, वह क्रिया तो समाप्त हो गई, वे पदार्थ भी नष्ट हो गए, लेकिन वे सारे संस्कार मेरे भीतर जम जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और वे एकत्रित होकर के मेरे साथ इतने एकरूप हो जाते हैं कि वे मेरे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाते हैं और हमें लगता है कि यही मैं हूं। वास्तव में यह हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य है, लेकिन यह शुद्ध चैतन्य अनेक जन्मों में अनेक
इन अनुभवों से गुजरता गया और उसकी स्मृतियां, उसके संस्कार इस चित्त के ऊपर होते रहे। अब जिसके अंतःकरण पर जिस प्रकार के संस्कार हुए, उस प्रकार का उसका आज का अंतःकरण हम लोगों को प्रतीत होता है। कुछ लोगों में मूढ़ता अधिक है, उनको आलस्य ही प्रिय है, कुछ करने धरने की इच्छा ही नहीं होती है, पड़े रहना, ख्यालों में खोए यही अच्छा लगता है। कुछ लोग क्षिप्त होते हैं, उनको अपना व्यापार काम धंधा अच्छा लगता है। इसका अर्थ यह हो गया कि मूढ़ अवस्था में तमोगुण में डूबे हैं, क्षिप्त अवस्था में तमोगुण कुछ मात्रा में तो है, लेकिन रजोगुण की प्रधानता आ गई। रजोगुण में क्रियाशीलता होती है, इसलिए वो कुछ करना चाहता है। आगे जाकर के वो विक्षिप्त हो गया। विक्षिप्त का अर्थ क्षिप्तात् विशिष्टम, क्षिप्त से अलग। अब वह लौकिक क्रियाएं भी करता है और उसको आत्मोन्नति की भी अभिलाषा निर्माण होती है। यह विक्षिप्त अवस्था आ गई। फिर जाकर के वह एकाग्र होता है। यदि उसने प्रयास किया तो उसके पश्चात निरुद्धावस्था है। मूल बात ऐसी है, इन पांचों अवस्थाओं का ठीक से आकलन हुए बिना हम योग की जो अंतिम अपेक्षित अवस्था है, निरुद्ध अवस्था, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, उसे नहीं समझेंगे। अच्छा, हम केवल यहां पर सूत्रों के अर्थ मात्र करने के लिए बैठे नहीं हैं। हमारे शास्त्रकारों ने हम लोगों को जो सुझाव दिए हैं उनका भी कुछ चिंतन कर लेना चाहिए। और विशेष रूप से एक एक अवस्था को पार करने के लिए ही हमने हमारा धर्माचरण स्वीकार किया हुआ होता है। धर्मशास्त्र के आदेश का पालन करने वाला इन अवस्थाओं से अपने चित्त को बाहर निकालता है। उदाहरणार्थ, सवेरा हो गया लेकिन मुझे बिस्तर में पड़े रहना ही अच्छा लगता है, मूढ़ अवस्था। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है सूर्योदय से पहले उठो, जल्दी स्नान करो, संध्या वंदन अथवा पूजा करो। ये जो सारा कर्मकांड है, इस कर्मकांड का उपयोग हमारे जीवन में एक अनुशासन लाने की दृष्टि से होता है। और उस अनुशासन का परिणाम यह होता है, रोज रोज समय पर जगने की, समय पर स्नान करने की, संध्या वंदन पूजा पाठ करने की आदत हो गई तो चित्त अपने आप मूढ़ अवस्था में से निकल जाता है। अपने अपने स्वधर्म का पालन करने वाला इसी प्रकार एक एक अवस्था को पार करता हुआ आगे जाकर के एकाग्र होने के लिए योग्यता प्राप्त करता है। उपासना से वह एकाग्रता आती है। तो हमारा धर्मशास्त्र मूलतः योग की प्रक्रियाओं को हमारे दैनंदिन जीवन में लाने के लिए है, इस बात को भी ध्यान में लेना चाहिए। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में जो नियम कहे गए वे प्रत्यक्ष रूप से योग न लगने पर भी वे योग के लिए उपयोगी बातें हैं। आजकल हम देखते हैं अनेक बातें ऐसी है जो धर्मशास्त्र ने धर्मशास्त्र के रूप से हमें कह दी, लेकिन वे वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है।
धर्मशास्त्र ने कहा बिना कारण एक दूसरे को स्पर्श मत करो। आज के समय में सब लोग इसी का तो पालन कर रहे हैं। आपस में थोड़ी दूरी बनाए रखो। आए दिन हर व्यक्ति से हस्तांदोलन करने की प्रक्रिया हमारे यहां पर नहीं रही। हमारे धर्मशास्त्र ने ये सारी बातें हमारे स्वास्थ्य और हमारे योग की तैयारी के लिए हमारे रोज के नित्य क्रम में डाल दी। तो मित्रों, मूल बात ऐसी, इन सारी अवस्थाओं में से चित्त को बाहर निकाल करके उसे एकाग्र और निरुद्ध अवस्था की ओर ले जाने की प्रक्रिया हमारे भीतर लाना आवश्यक है यदि हम योग के मार्ग पर चलना चाहते हैं। अब भगवान पतंजलि ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ऐसा भी मन में आ सकता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने की बात पतंजलि ने क्यों की, चित्त का ही निरोध करने की बात कर देते। चित्त का निरोध करने की बात वे नहीं कर रहे हैं, चित्त में उठने वाली वृत्तियों का निरोध करने की बात कर रहे हैं। निरोध शब्द का अर्थ है रुक जाना, रोक देना, विलीन हो जाना। हमारे इस प्रकार के चित्त में जो अनेक प्रकार की वृत्तियां उठती है, तरंगे उठती हैं, उनको भगवान पतंजलि ने 5 प्रकारों में बांटा। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। वे कहते हैं हमारी ये चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। हमने चित्त की अवस्थाएं देखी, अब चित्त की वृत्तियां देखना है। ये वृत्तियां 5 प्रकार की। हमारे मन में आने वाले विचार, हमारे भीतर उठने वाली अनेक प्रकार की कल्पनाएं, हमारे भीतर जगने वाली ये सारी वृत्तियां वैसे असंख्य हैं, अनगिनत हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण 5 बातों में किया जाता है। पहली बात है प्रमाण। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। अब ये जो वृत्तियां हैं, इनकी आगे व्याख्याएं भगवान पतंजलि ने स्वयं कर दी। उनको विस्तार से देखना ही है। लेकिन इस प्रकार से उठने वाली ये सारी वृत्तियां, चाहे वो प्रमाण वृत्ति है, विपर्यय वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है, मैं किसी बात को प्रमाण मान करके चलता हूं अथवा मैं उस बात के विपरीत ही सोचता हूं, अथवा मैं ऐसा कुछ तो भी सोचता हूं फैंटेसी के रूप में जो कभी प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, अथवा मैं निद्रा में चला जाता हूं, अथवा पुराने ख्यालों में खो जाता हूं। ये सारी हमारी चित्त की वृत्तियां रोक दी जानी चाहिए। इन चित्त की वृत्तियों को रोकने का उपाय ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। इन वृत्तियों को ऐसे रोका जाए जिससे अपने आप चित्त एकाग्र होकर के निरुद्ध हो जाए, समाधि में चला जाए। भगवान व्यास जी ने तो योग का अर्थ समाधि किया है। योग समाधि। अनेक लोग योग का अर्थ युजिर योगे, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, ऐसा करते हैं। उनकी दृष्टि से ठीक है, लेकिन मुख्यतया भगवान पतंजलि का जो संकेत है वह चित्त को समाधिस्थ करना, उसे
संप्रज्ञात समाधि और बाद में असंप्रज्ञात समाधि तक ले जाना, ताकि वो संसार के किसी भी दुख का अनुभव ही न कर सके, सभी प्रकार के दुखों से वो मुक्त हो जाए। इस अवस्था तक चित्त को पहुंचाने के उपाय भगवान पतंजलि ने बतलाए। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, कैसे किया जाता है यह सब कुछ देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।